के क्रोध का ऐसा प्रचंड रूप जिसे देख विष्णु समेत कांप गया समस्त ब्रह्मांड। शिव जी सदैव ध्यान में लीन रहते हैं। उनके मुखमंडल पर मन को मोह लेने वाली मोहिनी मुस्कान सदैव विद्यमान रहती है। शिव के इस स्वभाव के कारण ही उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव जितने सौम्य और भोले हैं, उनका क्रोध उतना ही प्रचंड एवं विध्वंसक है। आज की वीडियो में हम आपको शिव जी के प्रचंड क्रोध रूप वीरभद्र की कथा से अवगत कराने जा रहे हैं। महादेव के वीरभद्र रूप को देखकर सृष्टि के पालनहार विष्णु भी कांप गए और वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। वीरभद्र की उत्पत्ति की कथा भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह और उनके पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ से जुड़ी हुई है। पुराणों के मुताबिक दक्ष की पुत्री सती अपने बाल्यकाल से ही महादेव की भक्त थी। वह हमेशा उनकी आराधना में ही अपना समय व्यतीत करती थी। बचपन में ही सती ने यह निश्चय कर लिया था कि वह बड़े होकर शिव को ही अपना पति स्वीकार करेंगी। दक्ष शिव जी से घृणा करते थे। वह नहीं चाहते थे कि महादेव से विवाह कर उनकी पुत्री भी एक वनवासी की तरह जीवन यापन करे। सती जब विवाह योग्य हुई, तब प्रजापति दक्ष ने स्वयंवर का आयोजन किया ताकि सती अपनी पसंद से अपने लिए वर का चुनाव करे। इस स्वयंवर में राजा दक्ष ने सभी देवता गणों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती जब स्वयंवर में उपस्थित हुई, तब अपने आराध्य शिव को वहां न पाकर वह काफी निराश हुई। उन्होंने अपनी वरमाला को हवा में उछाल दिया और शिव से उसे ग्रहण करने की विनती की। शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। शिव जी उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो माला सीधी जाकर शिव के गले में गिरी। सती की यह हरकत देखकर दक्ष अत्यधिक क्रोधित हुए, लेकिन मजबूरन उन्हें शिव और सती के विवाह को स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन इसके बाद भी दक्ष ने अपने हृदय से भगवान शिव को नहीं अपनाया। सती और शिव के विवाह के कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में अपनी पुत्री और शिव के अलावा सभी को आमंत्रित किया। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली, तब सती ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। महादेव ने यज्ञ में शामिल होने से मना करते हुए सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी के यहां जाना अच्छा नहीं होता है। सती ने शिव के सामने कई बार जिद की कि वह अपने पिता की सबसे चहेती पुत्री हैं। उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव तो यज्ञ में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन सती के बार बार आग्रह करने की वजह से उन्होंने नंदी के साथ सती को वहां भेज दिया। जब सती नंदी के साथ यज्ञ में पहुंची, तो प्रजापति दक्ष ने सती एवं महादेव का अनादर करना शुरू कर दिया। सती से शिव जी का अनादर सहन नहीं हुआ और सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। महादेव की क्रोध अग्नि से वीरभद्र की उत्पत्ति। जब महादेव को इस घटना का पता चला, तो वे क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से सृष्टि कांप गई। क्रोधित महादेव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोध पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली।
जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने और विद्रोहियों के मर्दन यानी अहंकार का नाश करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचे और दक्ष की सेना पर आक्रमण किया। इसके अलावा जो भी उसके मार्ग में आया उसने उसका सर्वनाश कर दिया। हालांकि दक्ष को परास्त करना बहुत कठिन काम था, लेकिन वीरभद्र ने इस काम को भी कर दिखाया। जबकि यज्ञ स्थल की रक्षा का काम स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, वीरभद्र ने विष्णु से भी संग्राम किया। विष्णु को जब इस बात का अनुभव हुआ कि वीरभद्र का तेज प्रबल है, तो वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मपुत्र दक्ष भी भय के मारे छिप गए थे। दक्ष ने योग बल से अपने सिर को अभेद बना लिया। तब वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों ने गर्दन मरोड़कर उसे शरीर से अलग कर अग्निकुंड में डाल दिया था। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। उसके अनुसार देखने में वे प्रलयगानी के समान प्रतीत होते थे। उनका शरीर इतना ऊंचा था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे। विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं की तरह लाल लाल जटाएं थी। गले में नरमुंडों की माला तो हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने महादेव के क्रोध को शांत किया और समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपूर्ण करने की कृपा करें। बहुत समझाने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ से भेड़ का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया, जिसके बाद यह यज्ञ पूरा हुआ। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार प्राणी को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ये अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वहां करें जहां उसका सदुपयोग हो। शास्त्रों के मुताबिक वीर 2 तरह के होते हैं, भद्रवीर और अभद्रवीर। भगवान राम, अर्जुन, महाराणा प्रताप भद्रवीर थे, जबकि रावण, दुर्योधन और चंगेज खान अभद्रवीर थे। भगवान शिव जी का वीरभद्र अवतार शक्ति के सदुपयोग की शिक्षा देता है। भद्र का अर्थ है कल्याणकारी। अतः वीरता के साथ भद्रता की अनिवार्यता का अर्थ इस अवतार से प्रतिपादित होता है। भगवान शिव के गण वीरभद्र की दक्षिण भारत में शिव जी की तरह ही पूजा अर्चना होती है। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी गांव में स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारत में काफी विख्यात है और यहां सारे देश से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान वीरभद्र की पूजा की जाती है। वीरभद्र मंदिर को 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा के द्वारा बनवाया गया था।